मित्रों, गुड इवनिंग। आज अपन चर्चा करेंगे भक्तिकालीन निर्गुण संत ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर की बात करेंगे। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से कबीर के पैदा होते इनको झाड़ियों में फेंक दिया। तब निसंतान दंपति नीरू और नीमा ने इस बच्चे को उठाया और पालन पोषण किया, लेकिन वो कबीर की शिक्षा दीक्षा नहीं करा पाए क्योंकि ये गरीब थे। तो कबीर अनपढ़ के अनपढ़ रह गए। कबीर ने सिद्धों, नाथों और सत्संग से ही ज्ञान की प्राप्ति की और लोगों को उपदेश दिए। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीर जो एक निर्गुण संत थे, इनका मानना था कि ईश्वर एक है और वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, असीमित है, अखंडित है। न उसका कोई रंग है, न उसका कोई रूप है, न उसको देखा जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। और हम सब लोग उसी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। कबीर की मृत्यु सन 1518 में काशी के मगर में हुई थी। कहा जाता है कि इन्होंने जानबूझकर ही अपने जीवन का अंतिम समय काशी के मगर में व्यतीत किया, क्योंकि मगर के बारे में यह अंधविश्वास था कि जो कोई मगर में मरता है वो मरकर नरक को जाता है। तो इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए ही कबीर दास जी ने अपना अंतिम समय मगर में व्यतीत किया। और जब 1518 में इनका देहांत हो जाता है तो इनके शिष्य इनका अंतिम संस्कार या इनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ा आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हिंदू शिष्य चाहते हैं कि हम हमारे गुरु को जलाएंगे और मुस्लिम शिष्य चाहते हैं कि हम हमारे गुरु को दफनाएंगे। और जब इनके अंदर विवाद बढ़ जाता है तो आकाशवाणी होती है, सुनाई देता है कि मूर्खों क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप अपने गुरु को आधा आधा बांट लीजिए और अपने विधि विधानों से उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये सुनकर एक बार उनके शिष्य चौंक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जब शव से कफन को हटाकर देखते हैं तो वहां पर कबीर का शव नहीं बल्कि वहां पर फूल होते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम शिष्य फूलों के रूप में कबीर को आधा आधा बांटकर अपने विधि विधानों से उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि कबीर मरकर नरक नहीं बल्कि स्वर्ग ही गए होंगे। कबीर के जीवन की अगर उपलब्धियों की बात करें तो मुख्य रूप से उन्होंने समाज सुधार और धर्म सुधार का कार्य किया है। समाज सुधार के अंदर उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को दूर करने का या इस समस्या को समाप्त करने का कार्य किया। धर्म के अंदर भी उन्होंने काफी सुधार किया। धर्म में जो रूढ़ियां और आडंबर थे उनको पाटने का कार्य किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। व्रत, उपवास, रोजा, नमाज आदि का विरोध किया। बहुदेववाद का विरोध किया और इनके स्थान पर ईश्वर की एकता पर जोर दिया। कहा कि ईश्वर एक है और इसी के साथ गुरु की महिमा का भी प्रतिपादन किया। तो ये थे आपके अपने निर्गुण संत ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर।
कबीर के समय में जब हिंदू और मुसलमानों को धर्म को लेकर, या कहें कि कबीर के जमाने में हिंदू और मुसलमान धर्म को लेकर लड़ते थे, झगड़ते थे, दोनों ही संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, तो उन दोनों को रोका लड़ने से, समझाया और कहा कि आप क्यों वैट में झगड़ा कर रहे हो अपने धर्म को लेकर। दोनों का धर्म अपनी जगह सही है, और अगर आप ये कहते हो कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी का धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर आप दोनों ही गलत हो, फिर दोनों के तरीके ही गलत हैं। कबीरदास जी ने हिंदुओं का विरोध भी किया और मुसलमानों का भी विरोध किया, क्योंकि दोनों ही संप्रदाय के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और दूसरों के धर्म को कमजोर या गलत मानते थे। तो उनको सबक सिखाने के लिए दोनों का ही विरोध किया। हिंदुओं का विरोध करते हुए कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। हिंदू भाइयों, तुम्हारे को माला जपते जपते युग बीत गए, लेकिन अभी तक आपके मन का फेर या मन की जो गंदगी है वो समाप्त नहीं हुई। इसलिए कर का मन का ढारी दे, यानी हाथ का मणिया छोड़ दे, और मन का यानी मन का मणिया फेर, अर्थात मन में जो बुराइयां हैं उनको निकाल के फेंक दे। केवल माला जपने से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार से उनका विरोध किया। हिंदुओं को और सबक सिखाते हुए कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चाकी भली पीस खाए संसार। हिंदू भाइयों, आप पत्थर की मूर्ति को पूजते हो, अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं। अर्थात पत्थर की मूर्ति को पूजने से भगवान नहीं मिलते। अरे उस पत्थर की मूर्ति से तो आपके घर में चाकी का रखा पत्थर अच्छा है, जिससे औरतें अनाज से आटा बनाती हैं और आटे से रोटियां बनाती हैं और लोगों का पेट भरती है। तो उस मूर्ति से आपके घर में चाकी या चक्की का पत्थर अच्छा है, जो काम का तो है, जिससे लोग अपना पेट तो भरते हैं। हिंदुओं को और उन्होंने सबक सिखाया और कहा, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ क्या बैकुंठ जाए। हिंदू भाइयों, मूंड को मुंडवाने से, सिर को गंजा करने से अगर भगवान मिल जाए तो भेड़ के बाल बार बार काटे जाते हैं, भेड़ को बार बार मुंडा जाता है, फिर वो तो बैकुंठ नहीं गई। इसका मतलब है ये ढोंग पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंजी होने से कभी कोई बैकुंठ और स्वर्ग नहीं जाता है, ये कह के विरोध किया। मुसलमानों का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि मुसलमान वर्ग के लोग भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे और हिंदू धर्म को वो मतलब गलत मानते थे। तो उनको सबक सिखाते हुए कहा, काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चुनाए, तामुल्ला चढ़ी बांग दे बेरा है खुदाए। कबीरदास जी ने मुसलमान भाइयों को कहा कि भाइयों, तुम कंकर और पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हो, फिर एक मौलवी भाई उसमें चढ़कर माइक में बांग देता है, अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह बहरा है जिसकी वजह से आपको माइक में बांग देने की आवश्यकता है? अर्थात तुम्हारी जो विधि है, तुम्हारा जो तरीका है वो भी गलत है। ऐसा करके आप अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर दोनों ही संप्रदाय के लोगों को समझाया, अगर आप समझो तो दोनों का ही धर्म अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये उस परमपिता परमेश्वर को याद करने के अपने तरीके हैं, आपके अपने रास्ते हैं।
मंजिल सबकी एक है, सब उस परम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। जैसे एक मकान है, उसके चार तरफ सीढ़ियां हैं और चारों तरफ चार संप्रदाय के लोग खड़े हैं। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सिख है, एक तरफ ईसाई है। चारों के रास्ते अलग हैं, लेकिन चारों ही उन जो अलग अलग दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई है उनसे चढ़कर जाएंगे कहां पर? छत पर जाएंगे। यानी सबकी मंजिल एक है, सबका लक्ष्य एक है। तो ये समझाकर उनको झगड़ने से रोका। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई थी, ये जो दूरियां थी, उसको पाटने का या उसको दूर करने का कार्य किया और उनको मिलाने का कार्य किया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।